वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है लवक। लवक जिसे प्लास्टिड्स भी कहते हैं। लवक की खोज सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 ईस्वी में किया था और लवक शब्द का प्रयोग प्लास्टिड्स, जिसे प्लास्टिड्स कहते हैं, प्लास्टिड शब्द का प्रयोग एस सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 ईस्वी में किया था। और ये जीव द्रव्य के बने चपटे व गोल आकार के होते हैं। ये प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और अपवाद स्वरूप जीवाणु और कवक, नीली हरी शैवाल में ये अनुपस्थित होते हैं। ये पौधों की कोशिका के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये अवर्णी लवक और वर्णी लवक, यानी कुछ पौधों में ये रंगहीन होते हैं और कुछ पौधों में ये रंगीन होते हैं। ये आवश्यकता अनुसार एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अब इन्हीं रंगों के आधार पर लवकों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया: अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। अवर्णी लवक, जैसे हम एक उदाहरण ले लें टमाटर के पौधों को, तो टमाटर का जो तरुण अंडाशय वाला पीरियड होता है, उस टाइम उसमें अवर्णी लवक उपस्थित होता है। उसमें जैसे उसमें रंगहीन वो दिखता है, उसमें रंग नहीं होता है। और कच्चे फल में यही अवर्णी लवक हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। कच्चे फल सामान्यतः हरे रंग के दिखाई देते हैं और यही जब फल जो पक जाते हैं, रंग बिरंगे दिखने लगते हैं, टमाटर लाल रंग का दिखने लगता है, वो वर्णी लवक के कारण होता है। ये एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। तो बात करें अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ल्यूको का अर्थ ही होता है रंगहीन या फिर वाइट, और प्लास्ट का अर्थ होता है फॉर्म्ड। तो ये अवर्णी लवक में कोई रंग नहीं होता है। अवर्णी लवक जो सूर्य के प्रकाश में पौधों का कुछ जो हिस्सा होता है वो वंचित रह जाता है, जैसे भूमिगत तना और जड़, इनमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और इनमें ये अवर्णी लवक पाया जाता है। और बात कर ले अवर्णी लवक में मंड, प्रोटीन और तेल, ये सब उपस्थित होते हैं। और ये पैरेनकाइमेटिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल, सेक्स सेल, इन सब में उपस्थित होता है। और अवर्णी लवक के 3 प्रकार होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, जो एमाइल जिसका अर्थ होता है स्टार्च, ये स्टार्च का संग्रह करते हैं, उसे एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। और ये मुख्यतः बीजों में पाए जाते हैं। बीजों में जैसे गेहूं के बीज और चावल के बीज, मक्का के बीज, इन सबों में ये एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। और भी भूमिगत जड़ तथा मॉडिफाइड तना, जो भूमिगत तना होता है उसमें भी एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे कि शकरकंद, आलू, इन सब में एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। और बात कर ले कि इसमें लैमेली नहीं होती है और ये मंड का संग्रह करता है। और दूसरा है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट वसा का संग्रह करता है और ये बीजों में पाया जाता है। प्रोटीनोप्लास्ट, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, प्रोटीन, जो प्रोटीन का संग्रह करता है उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। अब आगे आते हैं हरित लवक। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, हरिम कड़क के नाम से भी जानते हैं। तो हरित लवक की खोज सबसे पहले एस सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लोरोप्लास्ट शब्द का नाम भी इन्होंने ही दिया था सन 1885 ईस्वी में।
अब ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का अर्थ होता है ग्रीन और प्लास्ट का अर्थ होता है फाउंडर, यानी इसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में हरिम कणक पाए जाते हैं जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं और ये क्लोरोफिल वर्णक होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और बात कर लें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इसी क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। और उच्च जाति के पौधों में जैसे पर्णमध्योतक सेल, मीजोफिल और पैरेनकाइमेटिक सेल में ये क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा की मात्रा में, ज़्यादा की संख्या में उपस्थित होते हैं। और शैवाल की बात कर ले तो शैवाल की कोशिकाओं में क्लोरोफिल की संख्या 1 होती है, जबकि जो उच्च विकसित पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल की संख्या 40 से 50 तक की संख्या में उपस्थित होते हैं। और विभिन्न वर्ग के पौधों में इनकी रचना और आकार भिन्न होते हैं। और इनमें आकार जैसे शैवालों में देख लिया जाए तो क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकार के होते हैं। टिकियाकार, मेखलाकार, फीताकार और भित्तिकला, ये सब इसके आकार होते हैं। जबकि उच्च वर्ग के पौधों में ये इनका आकार मुख्यतः होता है स्फेरिकल। और ये जो विकसित पौधे होते हैं या उच्च वर्ग के पौधे होते हैं जैसे मांस, फर्न और बीज युक्त वाले पौधे, इसमें हरित लवक समान, चपटे, गोल और अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार के समान होते हैं। ये हरित लवक 5 से 20 माइक्रोमीटर तक लंबे होते हैं और 2 से 4 माइक्रोमीटर तक चौड़े होते हैं। अब आपके सामने ये हरित लवक की संरचना कुछ इस प्रकार प्रस्तुत है। और ये हरित लवक की विस्तृत जानकारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव हुआ है। ठीक है, अब ये हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट दोहरी इकाई झिल्लियों से बना मेम्ब्रेन से एक तरल द्रव्य घिरा होता है और ये दोहरी झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और इस लिपोप्रोटीन से बनी हुई दोहरी झिल्ली के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन, एंजाइम और राइबोसोम, डीएनए और ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट ये सब मौजूद होते हैं। अब ये जो दोहरी झिल्ली होती है ये 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और अंदर की ये जो द्रव्य होते हैं उन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ही राइबोसोम, एंजाइम ये सब उपस्थित होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ये जो कलाएं देख रहे हैं ये स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है, जो कि ये सिक्कों के ढेर जिसे हम ग्रेनम कहते हैं यहाँ पे दर्शाया गया है। ये पूरा ग्रेनम होता है और इस एक सिक्के को हम थैलाक्वाइड के नाम से जानते हैं और इसी में हरिम कण पाए जाते हैं और ये एक दूसरे के समांतर ये पटलिका से जुड़ी होती है। ये पटलिका एक दूसरे के लगभग समांतर जुड़ी होती है और ये सबको जोड़े रखती है।
इन ग्राना की जो संख्या होती है विभिन्न पौधों में भिन्न भिन्न होती है और ये ग्राना एक हरित लवक में 40 से 60 की संख्या में उपस्थित होते हैं। और ग्राना पटलिकाओं की जो कला होती है, ये ग्राना पटलिकाएं जो एक दूसरे के समांतर लगी हुई हैं वो फास्फोलिपिड प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है और इनमें पर्णहरिम और कैरोटीनॉयड पाए जाते हैं। पर्णहरिम जो कि पौधों के विभिन्न रंग देते हैं, ये एक तरह के पिगमेंट होते हैं जो कि पौधों में हरा रंग प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हम सभी हरे रंग को देख पाते हैं पौधों में। और ये पर्णहरिम होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और कैरोटीनॉयड भी इसमें उपस्थित होता है। हरी शैवाल में के हरित लवक में ग्राना नहीं होते हैं। थैलाकॉइड के भीतरी कला पर बहुत सूक्ष्म दाने पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। इन पे सूक्ष्म दाने पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। और पार्क एवं पॉन ने सन 1961 में, पार्क एवं बिगिंस ने सन 1964 में इनकी खोज की थी। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में जल स्नेही शीर्ष जो पाइरोल के 4 रिंग का बना होता है, जिन्हें मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, जिनके मध्य में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, एक जलरोधी श्रृंखला होती है से जुड़ा रहता है। और हरित लवक में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए ये सब भी मौजूद होते हैं। इसमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी इसमें द्विसूत्री वलयाकार डीएनए मिलता है और राइबोसोम जो है वो 70S का होता है। और इस प्रकार हरित लवक में डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम की उपस्थिति यह इंगित करती है कि यह इनमें स्व द्विगुणन की क्षमता होती है, सेमी ऑटोनॉमस भी होते हैं। और जैसे कि ये किसी कोशिका में अपने जैसे कोशिका बना पाते हैं और इसे कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा गया है। अब हम हरित लवक की संरचना की बात कर लें। जो इसमें उपस्थित होता है मेनली वो प्रोटीन जो कि 40 से 50% के भाग में होता है, क्लोरोफिल 3 से 10% के भाग में होता है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल 2 से 5% की संख्या में होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कुछ संख्या में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। फास्फोलिपिड होता है जो कि 23 से 25% होता है। कैरोटीनॉयड की कुछ मात्रा होती है। एंजाइम या कोएंजाइम और विभिन्न धातु जैसे फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम ये सभी भी इसमें पाए जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे पर्णहरिम के प्रकार। पर्णहरिम भी कई प्रकार के होते हैं। अब पर्णहरिम के कितने प्रकार होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पर्णहरिम के कुछ इस प्रकार: पर्णहरिम ए, पर्णहरिम बी, पर्णहरिम सी और पर्णहरिम डी और पर्णहरिम ई, ये इसके प्रकार हैं। अब आगे हम बात कर लें हरित लवक के कार्य। हरित लवक के मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण में 2 क्रियाएं होती है, 2 चरण होती है। एक होता है प्रकाश अभिक्रिया और एक होता है प्रकाशहीन अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया जो कि हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रिया हरित लवक के लैमेली और ग्रेना में संपन्न होती है और इस क्रिया में एटीपी और NADP2H का निर्माण होता है जो कि प्रकाश अभिक्रिया में जल का विघटन होकर ऑक्सीजन मुक्त करता है। और दूसरा है प्रकाशहीन अभिक्रिया। यह क्रिया स्ट्रोमा में होती है
जो इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, यह अभिक्रिया इसमें होती है। इसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। यह क्रिया इसमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर शर्करा का निर्माण करता है और इस क्रिया में ATP और NADP2H प्रयुक्त होती है। पौधों के हरे भाग में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के द्वारा शर्करा, मंड आदि चीज़ें बनती है, जो कि जीवधारी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब आगे बात कर ले कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केल्विन चक्र द्वारा माध्यमिक पदार्थ के रूप में फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, प्यूरिन, पिरिमिडीन का संश्लेषण होता है। ये तो था हरित लवक। अब हम आगे बात करेंगे वर्णी लवक के बारे में। वर्णी लवक, जिसे रंगीन लवक भी कहा जाता है, ये लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग के होते हैं, जैसे लाल, पीले, नीले, नारंगी रंग के होते हैं। इनमें स्ट्रोमा में पटलिकाएं नहीं होती है। ये जो पटलिकाएं देख रहे हैं स्ट्रोमा में, ये पटलिकाएं वर्णी लवक में नहीं पाई जाती हैं। इनका आकार विभिन्न प्रकार का होता है, गोलाकार, गोल, लंबवत, लोबदार। ये अधिकतर पुष्पों की पंखुड़ियों व फलों में पाए जाते हैं तथा उन्हें रंग प्रदान करते हैं। बैंगनी रंग एंथियोसाइनिन नामक रंग द्रव्यों के कारण होता है। ये रिक्तिका रस में घुले रहते हैं। ये पुष्पों, रंगीन जड़ों, चुकंदर की जड़ तथा पौधों की तरुण लाल पत्तियों में पाए जाते हैं। अम्लीय घोल में ये लाल तथा क्षारीय घोल में नीले होते हैं। बसंत ऋतु में कुछ पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरित लवक लाल रंग, नारंगी एवं पीले रंग के वर्णी लवकों में बदल जाते हैं, जिससे पत्तियों का लाल रंग अथवा भूरी हो जाता है। पत्तियों में लाल रंग अथवा भूरी हो जाता है। इनका मुख्य कार्य प्रकाश का अवशोषण है। जीवाणुओं एवं शैवालों में वर्णी लवक निम्न प्रकार के होते हैं: फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, नीले हरे क्रोमेटोफोर और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के क्रोमेटोफोर। ये था वर्णी लवक। फियोप्लास्ट ये भूरे शैवालों, डायटम्स एवं डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं और इनमें फ्यूकोजैंथीन नामक भूरा मुख्य रंग द्रव्य होता है। इनमें पर्णहरिण A होता है, परंतु पर्णहरिण B नहीं होता है। पर्णहरिण B के स्थान पर पर्णहरिण C पाया जाता है। और रोडोप्लास्ट की बात करें तो ये लाल शैवालों में पाए जाते हैं। इनमें लाल रंग R फाइकोएरिथ्रीन और R फाइकोसाइनिन, R मतलब रोडोप्लास्ट, फाइकोसाइनिन नामक रंग द्रव्य के कारण होता है। इनमें पर्णहरिण A होता है, परंतु पर्णहरिण B के स्थान पर पर्णहरिण D पाया जाता है। और नीले हरे क्रोमेटोफोर ये नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। इनमें फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रीन एवं पर्णहरिण A पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के क्रोमेटोफोर में क्रोमेटोफोर बैंगनी व अबैंगनी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इनमें बैंगनी लाल रंग विशेष प्रकार के कैरोटीनॉइड के कारण होता है। यद्यपि इनमें विशेष प्रकार के पर्णहरिण, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एवं क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लवक 3 प्रकार के होते हैं: अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। इसको पूरे विस्तृत रूप में हम लोगों ने जाना। धन्यवाद।